श्रीमद् देवी भागवत की कथा है। एक बार क्या हुआ, मां भगवती जी ने त्रिदेवों को प्रकट किया। महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव प्रकट हुए। और तीनों देवताओं ने महादेवी की स्तुति करी, मां भगवती की तपस्या की और माता भगवती प्रसन्न हो गई। ध्यान देना, मां आज प्रसन्न हो गई और माता भगवती ने तीनों देवताओं से कहा, आशीर्वाद मांग लीजिए, क्या चाहते हो, मैं आज बड़ी प्रसन्न हूं। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, तुमको जो चाहिए सो वरदान मांग लो। ब्रह्मा जी ने माता भगवती से वरदान मांगा, मां आपके पास में जो ये वेद है ना, ये ज्ञान का जो भंडार है, ये आप मुझे दे दीजिए। मां ने कहा ठीक है। विष्णु जी ने कहा आपको क्या चाहिए। भगवान विष्णु जी ने कहा, मां आपके हाथ में जो ये सुदर्शन है, ये चक्र है, ये मेरे मन को बहुत भा रहा है, ये सुदर्शन मुझे प्रदान कर दीजिए। महादेव का जब नंबर आया तो मां ने कहा, हे महादेव तुम बताओ क्या चाहते हो। जो तुमको मेरे में अच्छा लगे, दिव्य लगे, अद्भुत लगे, अलौकिक लगे, वो मांग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो भगवान महादेव ने कहा, मां आपके ललाट पर जो ये तीसरा नेत्र दिखाई दे रहा है ना, ये तृतीय नेत्र मुझे बहुत भा रहा है। आप इस अपने ललाट से इस तीसरे नेत्र को मुझे प्रदान कर दीजिए। मां भगवती ने कहा, हे शिव जी, आपने जो ये तीसरा नेत्र मांगा है ना, ये तो प्रलंकारी है, प्रलय करने वाला है, सृष्टि को विलीन करने वाला है। ये तुमने क्या मांगा। कहा, मां बस यही मुझे दे दीजिए। तो महादेवी ने वो तीसरा नेत्र अपने ललाट से लिया और भगवान शिव जी को प्रदान कर दिया। ये देवी भागवत में वर्णन है। अब महादेव विचार करने लगे, मां का स्वरूप बड़ा दिव्य है, स्वम स्वरूप है, अद्भुत रूप है मां का। तो दो नेत्रों से भगवान शिव मां का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं भर रहा है। तो शिव जी बाबा ने विचार किया, भाई दो नेत्रों से मां का दर्शन करने से मन नहीं भरता है, तो ये तीसरा नेत्र जो अभी मैंने मां भगवती से प्राप्त किया है ना, इस तीसरे नेत्र से मां का दर्शन कर लूं। तो भगवान महादेव ने क्या किया, तीसरा नेत्र खोला और जैसे ही भगवती का दर्शन किया तो तीसरा नेत्र तो प्रलय लाने वाला है। महादेवी को देखा। आज उसी समय महादेवी का जो शरीर था वह जलकर के भस्म हो गया। अब उस नेत्र का प्रभाव, महादेव चिंता में डूब गए कि अब क्या करें। तो उसी समय महादेव जी ने क्या किया, जो भस्मी बनी, जो राख बनी, उस राख के महाराज उन्होंने पिंड बनाए, तीन बनाए, तीनों देवताओं को बांटने के लिए। एक को ब्रह्मा जी को देंगे, एक को नारायण को देंगे, एक को स्वयं रखना चाहते हैं। तो तीन पिंड बनाए महाराज। एक ब्रह्मा जी को दिया जिससे ब्रह्माणी बनी, एक नारायण को दिया जिससे लक्ष्मी बनी, एक महादेव ने स्वयं रखा जिससे पार्वती मैया बनी है। लेकिन फिर भी महाराज थोड़ा सा चूरा बच गया। कितना भी प्रयास करें, थोड़ा सा बच गया। अब शिव जी ने किया, भाई इसका क्या करें, और वो भी माता भगवती की भस्म है, अब इसका क्या करें। तो महादेव जी ने क्या किया, अब जरा ध्यान से सुन लीजिए आप। महादेव जी ने इस भस्म को अपने हाथ पे रखा और हाथ पे रखने के बाद एक फूंक मारी, और फूंक मार के जब भस्मी संसार में उड़ी, ये बहुत पहले की बात बता रहा हूं महाराज, तो जानते उस भस्मी से क्या बनी। ये संसार में जितनी भी नारी जाति है ना,
उस भस्मी से प्रकट हो गई महाराज। शंकर भगवान की जय हो। इसलिए भैया उस महादेवी की जो भस्म थी उससे संसार की देवियां प्रकट हो गईं। तो ये तो भगवान का प्रभाव है, उनका दिया हुआ वचन, उनका आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता है महाराज। अब महादेव जी ने आशीर्वाद